वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केंद्रीय बजट पर सीएम अजय लाल शर्मा की प्रतिक्रिया, विकसित भारत का मजबूत रोड मैप बताया। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर बजट को सुना। उन्होंने इस समावेशी, प्रगतिशील और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। सीएम ने कहा कि यह बजट विकसित भारत का मजबूत रोड मैप है, जो बुनियादी ढांचे से लेकर एआई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, युवा शक्ति और जन कल्याण तक हर क्षेत्र को समेटे हुए है। सीएम अजय लाल शर्मा के निर्देश पर 41 जिलों में 1017 पशु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश के 41 जिलों में जिला कलेक्टर्स और अधिकारियों ने पशुपालन विभाग के 1017 पशु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। इसमें 68 पॉलिटेक्निक, 246 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 299 पशु चिकित्सालय, 83 ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिस और 321 उप चिकित्सा केंद्र शामिल थे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। केंद्रीय बजट 2026-27 रेलवे को बड़ी सौगात, 7 हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। रेलवे क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों में भी कई दूरगामी घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और देश की आर्थिक प्रगति को गति देना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस बजट में बड़ा इजाफा, 7 करोड़ 85 लाख आवंटित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने डिफेंस बजट में बड़ा ऐलान किया है। रक्षा क्षेत्र के लिए 7 करोड़ 85 लाख रुपए का आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट अनुमान से 15% अधिक है। यह राशि अगले वित्त वर्ष के अनुमानित जीडीपी का करीब 2% है। कुल सरकारी खर्च का 14% डिफेंस को मिला है। बजट का बड़ा हिस्सा कैपिटल खर्च और इमरजेंसी हथियार व गोला बारूद खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस का हमला, ऊंची दुकान फीका पकवान बताया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आम बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां भारत ने इसे विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया, वहीं कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया, इस बजट में राजस्थान के साथ सौतेलेपन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य नेताओं ने इसे आम जनता विरोधी बजट बताया। झुंझुनू में गेहूं उत्पादन दूसरे स्थान पर, एमएसपी पर सरकारी खरीद जल्द शुरू। झुंझुनू जिले में सरसों के बाद गेहूं उत्पादन प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस साल रबी विपणन सीजन 2026-27 के तहत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद से फायदा होने की उम्मीद है। जिले में गेहूं की सरकारी खरीद 10 मार्च से शुरू होगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिस पर किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी। खाटू श्याम जी मेला, जयपुर रिंगस खाटू के बीच 50 शटल बसें चलेगी। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के फाल्गुनी मेले को देखते हुए रोडवेज ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के दौरान करीब 350 बसों का संचालन होगा। रिंगस से खाटू श्याम के बीच 50 शटल बसें लगातार चलेंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा रहेगी। ये बसें जयपुर से हर 15 मिनट में चलेंगी। संचालन 21 से 28 फरवरी तक चलेगा और सीकर सहित अन्य रोडवेज डिपो से भी बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। पीएम कुसुम योजना से कोटपुतली और बहरोड में सौर क्रांति, 14 मेगावाट क्षमता जुड़ी। पीएम कुसुम योजना के तहत कोटपुतली और बहरोड जिले में सौर ऊर्जा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। बीते 1 माह में जिले के 14 मेगावाट क्षमता के 8 सौर ऊर्जा प्लांट शुरू किए गए हैं। इन संयंत्रों से किसान दिन के समय फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं। विद्युत निगम के सहयोग से लगाए गए प्लांटों से न केवल खेतों को बिजली मिल रही है, बल्कि आसपास के किसानों को भी दिन में बिजली आपूर्ति हो रही है। 16 जोड़ी ट्रेनों में 35 डिब्बों की बढ़ोतरी, यात्रियों को बड़ी राहत। यात्रियों की बढ़ती संख्या और लंबी वेटिंग सूची को देखते हुए रेलवे ने अहम फैसला लिया है। जोधपुर मंडल से चलने और होकर गुजरने वाली 16 जोड़ी ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 35 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू होकर 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। इस निर्णय से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को वेटिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के पाकिस्तान सीमा जिलों में बढ़ेगी रेलवे कनेक्टिविटी, नए रूट्स का सर्वे।
राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में आगामी महीनों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बाड़मेर में 2 दिवसीय दौरे के दौरान इन नए रूट्स का सर्वे किया। तैयार रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी जाएगी। मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इन जिलों में नई रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में पहली बार शामिल हुआ राजस्थान चौक बना आकर्षण। हरियाणा में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में इस वर्ष राजस्थान पहली बार सहभागी बना है। 31 जनवरी से शुरू हुए मेले में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा तैयार राजस्थान चौक देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया गया है। 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान के ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए 20 स्टॉल लगाए गए हैं। राजस्थान में गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, 10,000 नई गौशालाओं की जरूरत। राजस्थान में रासायनिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता घटने, किसान आय कम होने और पर्यावरण संकट बढ़ने के बीच गौ आधारित प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई है। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद ने राज्य में कम से कम 10,000 नई गौशालाओं की आवश्यकता जताई है। परिषद ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से अनुदान और ठोस नीति समर्थन की मांग करते हुए हस्तक्षेप की अपील की है। पाली न्यायालय में राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र 7 फरवरी को होगा उद्घाटित। राजस्थान में न्यायिक कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पाली न्यायालय में प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्घाटन 7 फरवरी को किया जाएगा। इस ई सेवा केंद्र की स्थापना का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाना है, ताकि नागरिकों को अदालत से जुड़े कामों में सुविधा मिले और समय की बचत हो। मनरेगा बचाओ संग्राम में कांग्रेस ने गरीबों के हक की रक्षा का आह्वान किया। पोखरण कस्बे में सत्यमेव जयते चौक के पास कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत विधानसभा स्तरीय जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने इस दौरान कहा कि सरकार गरीबों का हक छीन रही है और सभी वर्गों के हित में आंदोलन किया जा रहा है। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। बेणेश्वर मेला 312 साल पुरानी परंपरा में उमड़े श्रद्धालु, शाही स्नान आकर्षण। आदिवासियों के महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध बेणेश्वर मेले में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए लाखों श्रद्धालुओं ने सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। श्रद्धालुओं ने अस्थि विसर्जन और देव दर्शन भी किए। महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान मेले का मुख्य आकर्षण रहा। बूंदी में शहर और गांव से निकली शोभा यात्राएं, श्रीराम की जयकारों से गूंजा माहौल। बूंदी जिले में रविवार को हिंदू सम्मेलन के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर और गांव से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान श्री राम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। महाराणा प्रताप बस्ती स्थित बुलबुल के चबूतरे से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई विठ्ठल भवन पहुंची। इसके बाद धर्मसभा का आयोजन हुआ और गायत्री महायज्ञ में 200 जोड़ों ने भाग लेकर विश्व मंगल की कामना की। अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्कल तक मैराथन, सीएम बोले फिट रहोगे तो हिट रहोगे। राजधानी जयपुर में रविवार को ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्कल तक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में विभिन्न आयु वर्ग और श्रेणियों के हजारों धावकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने मैराथन को फ्लैग ऑफ करते हुए फिट रहोगे तो हिट रहोगे का संदेश दिया। आयोजन में अभिनेता मिलिंद सोमन ने खुद दौड़ में हिस्सा लिया, जबकि अभिनेत्री इशिता राज फ्लैग ऑफ समारोह में मौजूद रही। मरु महोत्सव 2026 में नाड़ेला गांव में घुड़दौड़, रण में दिखा रोमांच। विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 के तहत रविवार को जैसलमेर के नाड़ेला गांव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर विशाल रण क्षेत्र में हुई इस प्रतियोगिता में 50 घोड़ों ने भाग लिया। विभिन्न श्रेणियों में आयोजित दौड़ों में घुड़सवारों ने तेज रफ्तार, संतुलन और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने मरुधरा की वीर परंपरा को जीवंत कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। आम बजट को विशेषज्ञों की सराहना, भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने में सहायक। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने बजट को नकारा है, तो वहीं कई आर्थिक विशेषज्ञों और भाजपा महिला मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने बजट की सराहना की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सीपीआर जागरूकता के लिए 4 फरवरी को सेंट जेवियर्स में कार्यक्रम रिकॉर्ड का दावा। सीपीआर को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 4 फरवरी को सेंट जेवियर्स कॉलेज कैंपस में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन यानी सीपीआर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयोजकों का दावा है कि इस दौरान 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य आपात स्थिति में जीवन रक्षक तकनीकों को जन जन तक पहुंचाना है। जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 में सांबर नालियासर मीनार में परिंदों की दुनिया। जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन रविवार को पक्षी प्रेमियों ने प्रदेश की प्रमुख आर्द्र भूमियों का फील्ड विजिट किया। इस दौरान प्रतिभागी सांबर सॉल्ट लेक, नालियासर मीनार सहित अन्य वेटलैंड्स पहुंचे, जहां बर्ड वॉचिंग गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने प्रकृति के बीच रहकर विभिन्न प्रवासी और स्थानीय पक्षियों को करीब से देखा और उनके व्यवहार को समझा। यह अनुभव पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला रहा। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को कुचला, मौके पर मौत। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में शनिवार तेज रफ्तार कार ने हड़कंप मचा दिया। लोहा मंडी क्षेत्र के एक बेकाबू कार ने पैदल जा रहे 2 युवकों को चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और हादसे की सटीक वजह पता लगाने के लिए आसपास के लोगों को और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। साध्वी प्रेम बाईसा मामले में पिता से दूसरी पूछताछ, पोस्टमार्टम में कोई चोट नहीं। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा के पिता बीरम दास से दूसरी बार पूछताछ की गई। यह पूछताछ एसीपी बोरानाड़ा कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत बंसल, आईपीएस रोशन मीना और एसआईटी प्रमुख छवि शर्मा की मौजूदगी में हुई। पूछताछ के बाद डीसीपी बंसल ने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। 10 किलो गांठ निकालकर युवती को नई जिंदगी दी, डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत। सवाई मानसिंह अस्पताल में 18 वर्षीय युवती की 10 किलो गांठ निकालकर डॉक्टर की टीम ने उसे नई जिंदगी दी। इस जटिल सर्जरी में वरिष्ठ चिकित्सक ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन सफलता की इस कहानी के सार्वजनिक होते ही मातम छा गया, क्योंकि उसी वरिष्ठ डॉक्टर को 3 दिन बाद कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन और परिवार में शोक की लहर फैल गई। गोविंद देव जी मंदिर में होली का डांडा पूजन, अबीर गुलाल अर्पित कर उत्सव प्रारंभ। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में होली के अवसर पर डांडा पूजन का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी की अबीर और गुलाल अर्पित कर पारंपरिक पूजा की। डांडा पूजन के साथ ही मंदिर में होली उत्सव की शुरुआत हो गई। भक्तजन और पर्यटक रंगों के इस त्योहार का आनंद लेने के लिए मंदिर पहुंचे और वातावरण में उत्साह का माहौल बन गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।